श्री गणेशाय नमः। ओम नमः पार्वते हरिहर प्राण वल्लभाय नमः। श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर उनकी पुत्री पार्वती जी का जन्म हुआ। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उनका हृदय केवल और केवल भोलेनाथ में लीन था। वे कठोर तप कर शिव जी को पाने का संकल्प लिए हुए थीं, परंतु हिमवान अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। उन्होंने इस विषय पर जब पार्वती जी से कहा तो माता पार्वती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्हें यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि उनका मन, आत्मा और भाव तो पहले से ही शिव के लिए समर्पित था। यह देखकर उनकी सखियों ने उन्हें इस संकट से बाहर निकालने का उपाय बताया। वे पार्वती जी को वन में ले गईं और वहां एक गुफा में छिपा दिया। इस प्रकार उन्होंने हरि, भगवान विष्णु और आलिका सखी से मिलकर हरितालिका नाम प्राप्त किया। वहां गुफा में बैठकर माता पार्वती ने कठोर तप किया। उन्होंने निर्जल रहकर भगवान शिव को पाने के लिए अटूट निश्चय किया और संपूर्ण भाव से ध्यान में लीन हो गई। पार्वती जी का यह तप देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता पार्वती ने हरितालिका तीज व्रत द्वारा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। व्रत का महत्व। हरितालिका तीज का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह अविवाहित कन्याएं इस व्रत को उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत पार्वती जी की निष्ठा, समर्पण और तप का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सुहाग का श्रृंगार करती हैं, हरियाली से सजी टोकरी में पूजा करती हैं, शिव पार्वती का स्मरण करती हैं और निर्जल रहकर रात्रि जागरण करती हैं। हे माता पार्वती, जैसे आपने अटूट भक्ति और तप से भोलेनाथ को पाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सच्चा प्रेम, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की पूर्णता प्रदान करें। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सभी दुख और विघ्न दूर हों। ओम पार्वते नमः। ओम नमः शिवाय।